लगती रहती है, खुले में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। अपने लिए भी एक घर बनाओ। शंकर जी बोले पहाड़ी अच्छा है, लोग पहाड़ देखने जाएंगे आने वाले भविष्य में। पार्वती जी बोली नहीं, हमें तो बढ़िया घर बना के दो। शंकर जी बोले ना जिद करो देवी, अपन पहाड़ में ही अच्छे हैं, ठंडा ठंडा यहाँ मौसम है, बढ़िया, कोई नहीं है यहाँ अपने सिवा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे लिए घर बनाओ। अच्छा, शंकर जी ने बनाई सोने की लंका, पूरा सोने से सुसज्जित सुसज्जित, समुद्र के मध्य में टापू पर। पार्वती जी को दिखाया, माता पार्वती गदगद, वाह आनंद आ गया, बड़ा अच्छा घर बनाया, खूब सारे कमरे हैं, बहुत विशाल है। शंकर जी बोले घर तो तैयार है, अब गृह प्रवेश कर लें। हाँ हाँ, पार्वती जी बोली चलो पूजा पाठ करते हैं। तो गृह प्रवेश कौन कराएगा? शंकर जी बोले हमारा चेला बड़ा पंडित है, उससे बढ़िया पंडित नहीं अभी कोई वर्तमान में। ठीक है, बुलाओ चेला को। रावण को शंकर जी ने संपर्क किया, रावण आओ। रावण ने गृह प्रवेश कराया, और जब गृह प्रवेश हुआ, शंकर जी प्रवेश किए। पार्वती जी बड़ी को घर बन जाए तो माताएं बड़ी खुश होती हैं, चलो खुद का घर। माता जी बड़ी प्रसन्न थी, वाह कहीं इस कमरे में जाएं, कभी मां इस कमरे में घूमे, मस्त। शंकर जी ने कहा सुनो, कुछ दक्षिणा तो दो पंडित जी को। क्या चाहते हैं आप? ब्राह्मण देवता, आपने तो हमें घर में गृह प्रवेश कराया, दक्षिणा क्या होगी आपकी? रावण तो रावण था, रावण बोला महाराज और कुछ नहीं चाहिए, ये जो घर आपने बनाया ये हमें बड़ा पसंद आया, हमें बड़ा अच्छा लगा, यदि ये घर मिल जाए आपका वाला तो वारे न्यारे हो जाएं अपने। और शंकर जी ठहरे भोले भंडारी, वो कभी भक्त को निराश, जो मांगे वो दे दे। कई बार तो शंकर जी वरदान दे के फंस जाते हैं। एक बार एक राक्षस को वरदान दे दिया, क्या नाम था उसका, किसका बेटा था? शकुनी का, शकुनी का पुत्र भस्मासुर। एक दिन नारद जी से पूछा सबसे जल्दी खुश कौन होगा? बोले महादेव। किया महादेव को, उसने अपने शरीर के अंग काट काट के स्वाहा करने लगा, आखिरी में सिर काटने लगा। शंकर जी आ गए, नामर भैया बोल क्या चाहता है? शंकर जी बोले बोल क्या चाहता है? बोले हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले वरदान दिया, तथास्तु। अब उसको लगा किस पे रखें, तो बोले आप आओ शंकर जी। क्यों? बोले आप पे ही रख के देखेंगे। शंकर जी भागे शंकर जी भागे, कैसा चेला बताओ, हमें ही मारने के, हमारे को ही मारने के चक्कर में पड़ा, दौड़ा पीछे। शंकर जी भागे, और शंकर जी जब भागे तो बड़ा परेशान भय शंकर जी। भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी, मन से शंकर जी ने कहा हे प्रभु रक्षा करो, ये तो बड़ा परेशान कर रहा। भगवान बोले मन से, उनकी आपस की बातें, भगवान बोले ऐसे क्यों वरदान देते हो दुष्टों को, चलो कुछ करते हैं। तो भगवान मोहिनी बनकर आ गए, और बढ़िया भगवान सुंदर बन गए। तो भस्मासुर भागा जा रहा था, तो भगवान बोले वाह ऊंचे खानदान के लगते हो, बड़े सुंदर हो, कहां बाबाओं के पीछे भाग रहे हो, यहां आओ। भस्मासुर बोला तुम हो तो बड़ी सुंदर, कहां से आई हो? ये मत पूछो, हम तो आपके लिए आई हैं। ये बताओ आप कहां जा रहे हैं? अरे बोले हमें अभी अभी वरदान मिला है कि हम जिस पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, तो हम शंकर जी के ऊपर रखना चाहते हैं। भगवान मोहिनी बोले सुनो, शंकर जी वरदान दिए हैं, तुमने अभी तक किसी के ऊपर हाथ रखा, कोई भस्म हुआ? बोले अभी तक तो कोई नहीं हुआ। तो मोहिनी भगवान बोले सुनो,
आजकल शंकर जी का वरदान काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कैसे? अरे तुमने जब किसी के ऊपर रखा नहीं, कोई भस्म हुआ नहीं, तो कैसे कह सकते हो कि वरदान मिल चुका है? भाई किसी के ऊपर रखो, प्रैक्टिकल करो। बोले किसके ऊपर रखें? अरे बोले अपने में एक्सपेरिमेंट कर लो। अरे बोले हम भस्म हो जाएंगे ना, हाथ थोड़ा ऊपर रखना, ऐसे गरम गरम लगे तो समझ लेना गड़बड़ है। भस्मासुर बोला अच्छा, तो हाथ रखा उसने, बोले कुछ नहीं लग रहा गरम ठंडा। शंकर जी भगवान नारायण बोले फिर देखो दम नहीं है, अब फिर से तपस्या करो तुम। उसने पूरे ही रख लिया, और पूरा रखा तो भस्म हो गया। और भस्म हुआ तो शंकर जी आए, भगवान बोले अब दिए तो दिए, आगे से मत देना, ऐसे चेलों से सावधान। तो शंकर जी को ऐसे चेले मिलते रहते हैं। एक रावण मिला, घर ही छीन लिया, बोला ये घर हमें दो। शंकर जी बोले पार्वती जी अंदर वहां अपना सब सामान जमा रही थी, अपना सूटकेस वगैरह। शंकर जी बोले चलो वापस भरो कपड़े लत्ते, चलो। बोले क्या हुआ? बोले घर गया। कौन ले गया? बोले पंडित जी ले गए, रावण। पार्वती जी बोली क्यों? बोले इसने दक्षिणा में मांग लिया, हमें ये घर दे दो। शंकर जी बोले अपनी किस्मत में है ही नहीं घर वर, अपन तो वहीं रहो पहाड़ में। शंकर जी के साथ पार्वती जी जाने लगी, पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, दूसरों का घर छीनता, जा मैं श्राप देती हूं, तू इस लंका में रहेगा जरूर, पर सुखी नहीं रहेगा इस लंका में। इसलिए लंका में जब तक रावण रहा, कोई ना कोई परेशानी से वो जूझता ही रहा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा पार्वती जी कहकर गई। परिणाम यही है कि जब आप किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखते हैं, किसी दूसरे का धन हड़पते हैं, तो सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कभी किसी की संपत्ति पर, किसी के धन पर, किसी के परिवार पर, स्त्री पर, पुरुष पर, धन पर गंदी निगाहें, गलत निगाहें ना रखो, वरना परिणाम बुरा होगा। तो लंका भगवान शंकर ने बनाई। भगवान तो पहाड़ पर रहते हैं और भगवान शंकर के भक्त सोने की लंका में रहता है। देख लो, भगवान शंकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते, सब भक्तों को दे डालते हैं। तो भगवान शिव की बनाई हुई लंका, जहां रावण रहता है। तो अर्थ यह निकला कि भगवान परम दयालु होते हैं और अपनी लीलाएं भगवान इसी तरह करते हैं। भगवान राम, जो संपत्ति राम जी की शरण में जो आए, राम जी राजा बना देते हैं। विभीषण आया राजा बनाया, सुग्रीव आया राजा बनाया। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि नहीं? बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि नहीं? बोलो फटाफट। नहीं थे। सुग्रीव अच्छे आदमी नहीं थे। सुग्रीव को भगवान पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। सुग्रीव ने राम जी की परीक्षा ली है कि आप बाली को मार दोगे, इसका परीक्षण करो। ये ताड़ के 7 पेड़ लगे हैं, एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली को मार दोगे। राम जी ने किया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ उससे। हनुमान जी ने, हाँ, सुग्रीव की एक बात अच्छी है कि हनुमान जी पर विश्वास करता है। यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, पर भगवान के भक्तों पर, कोई संत पर विश्वास करते हैं, गुरुओं पर विश्वास करते हैं, गुरुजनों की वाणी पर, तो निश्चित भी आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही कल्याण होगा, या भगवान पर या भगवान के भक्तों पर। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। अच्छा, राम जी ने बाली को मारा। बताओ, राम जी ने बाली को क्यों मारा था? आप बताओ, क्या गलती थी बाली की? किस गलती के कारण राम जी ने बाली को मारा? उत्तर दो। आप बताइए, क्या गलती थी बाली की? आप बताओ।
हाँ सही है, आप बताइए भगवान। ठीक है, बताइए। सुग्रीव की भाई की पत्नी को उसने अपनी पत्नी की तरह रखा हुआ था, कब्जा कर लिया। अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ वो पत्नी की तरह व्यवहार करता है, उसके साथ दुराचार करता है, गलत करता है। इसलिए राम जी ने उसे मारा, वरना उसकी कोई गलती नहीं थी। राम जी का बाली से कोई लेना देना था ही नहीं। जब राम जी का बाली से कोई लेना देना नहीं था, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, पर दुश्मनी सुग्रीव से थी बाली की। अच्छा, सुग्रीव और बाली कौन है? आप बताओ, सुग्रीव और बाली का क्या रिश्ता है? दोनों भाई हैं। एक दिन की बात है कि बाली के सामने एक मय नाम का दानव आया। उसने युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली उसे मारने के लिए गया, तो वो एक गुफा में घुस गया। तो सुग्रीव से बाली ने कहा, तुम मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, यदि मैं आ जाऊं तो समझना ठीक हूं, नहीं आऊं तो समझना मर गया हूं। वो 1 महीने तक नहीं आया, तो सुग्रीव को लगा भैया मर गया, राक्षस ने मार दिया। तो गुफा पर उसने एक पत्थर जमाया। सुग्रीव ने गुफा का मुंह पत्थर की शिला से बंद कर दिया, और आया तो उसे लोगों ने राजा बना दिया। सुग्रीव राजा बना ही था कि बाली आ गया। बाली ने कहा, अच्छा तू मुझे मरवा के राजा बनना चाहता है? जो लातों से मारना शुरू किया, सुग्रीव भागा। तो सुग्रीव राम जी के दोस्त मित्र बन गए, और मित्र का दुख मेरा दुख है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन्हीं विलोकत पातक भारी। राम जी का बाली से कोई लेना देना नहीं था, पर सुग्रीव मित्र हैं राम जी के, और मित्र का दुख और मित्र का सुख मित्र का ही सुख दुख माना जाएगा। तो मित्र के साथ गलत किसी ने किया तो मित्र का दुश्मन आपका दुश्मन। इस नाते से राम जी ने सुग्रीव की मदद की और बाली को मारा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? बताइए, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? आप बताइए। क्या राम जी सामने से नहीं आ सकते थे युद्ध करने? बाली का आधा बल सामने वाले पर आता था, ऐसा आप लोगों ने सुना है, पर शास्त्रों में यह बात कहीं लिखी नहीं है, इसलिए यह बात प्रमाणित नहीं है। यह सुनी बात है, परंपरागत कही जाती है कि बाली के पास इतनी ताकत थी कि सामने वाले की आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। ये बात कही जाती है, पर यह बात कहीं आज तक किसी भी रामायण में, किसी भी ग्रंथ में लिखी मिली नहीं, इसलिए यह बात प्रमाणित नहीं। कारण कुछ और है। और राम जी भगवान हैं, उन्हें छिप के मारने की क्या जरूरत थी? सामने वाले की शक्ति आ जाती है। यह बात केवल परंपरागत कही जा रही है, यह बात लिखित में नहीं है किसी पे वेद पुराण में। इसलिए ये कही बात तो कही सुनी तो जाती है, पर लिखित में ये अप्रमाणित है कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी। फिर अब आपको दूसरा रीजन बताना होगा, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? इसका कारण क्या था? क्या था? कौन बताएगा? दादाजी आप बताएंगे। राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। अब ध्यानपूर्वक ये देखो, ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है। आज मैं इसका समाधान आपको करूंगा, उत्तर दूंगा। आप भी आगे जब कभी आपसे भविष्य में कोई ये प्रश्न करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए ये दास आपको बता रहा हूं शास्त्रों के उस मर्म को, उस गहराई को, जिससे आप अभी तक शायद अछूते हैं। सुनिए, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? छिप कर इसलिए मारा क्योंकि यदि राम जी सामने से मारते तो बाली राम जी को देख लेता, और देखता तो राम जी की शरण में चला जाता बाली। हो सकता है बाली राम जी की
शरण में चला जाता कि हे प्रभु आप तो भगवान। बाली जानता था कि ये भगवान है, बाली जानता था कि राम जी भगवान है। इसलिए यदि राम जी सामने खड़े हो जाते और बाली राम जी की शरण में चला जाता तो शरण में आए हुए को राम जी माफ कर देते हैं। ये राम जी का वचन है। राम जी कह रहे हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कोई मेरे सामने आता है और मेरे से माफी मांगता है, मेरी शरण में आता है, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं उसे माफ कर देता हूं। तो राम जी बाली को क्षमा कर देते यदि वो शरण में आता तो, और यदि क्षमा करते तो राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव को एक वचन दे दिया था। राम जी ने सुग्रीव को एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण। सुग्रीव सुन, मैं बाली को एक ही वाण से मारूंगा, उसने तेरी पत्नी के साथ अत्याचार किया है। मैं तेरे दुश्मन बाली को एक बाण से मारूंगा। ये वचन राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव को दिया था। राम जी अपने मित्र को वचन दे चुके थे। फटाफट बोलो, राम जी अपने मित्र को वचन दे चुके थे कि एक ही बाण से मारूंगा। और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आ जाता तो राम जी ना मारते, और राम जी ना मारते तो दिया हुआ वचन झूठा हो जाता, और राम जी की बात झूठी हो जाती तो मर्यादा टूट जाती। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनकी बात ना खंडित हो। राम जी एक बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। राम एक बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। तो राम जी अपने मित्र को दिया वचन पूरा करने के लिए, इसलिए राम जी पेड़ की ओट में खड़े होकर, पेड़ के नीचे खड़े होकर। अच्छा एक बात और बताएं, यहां पर एक पेड़ की ओट में खड़े हैं राम जी, पीछे खड़े हैं, छिपकर खड़े हैं, ऐसा तो वर्णन है ही नहीं। पेड़ की ओट में खड़े हैं। ओट मतलब नीचे भी होता है ना, ओट मतलब नीचे भी होता है। तो राम जी एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। अब बाली राम जी को ना देखे तो राम तुमने क्यों नहीं देखा? राम जी तो खड़े थे। राम जी ने बाण मारा, बाली मरा। बाली ने प्रश्न किया आपने मुझे क्यों मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? राम जी ने कहा तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तूने धर्म का बिगाड़ा है। धर्म कहता है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू अपने भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की बहू, मतलब आपके बेटे की धर्म पत्नी, बहू, ये सब हमारे लिए कन्या होती हैं। छोटे भाई की पत्नी, मेरी सगी बहन, मेरे पुत्र की पत्नी, ये सारे लोग हमारे लिए पुत्री की तरह हैं। छोटी बहन बड़े भाई की पुत्री की तरह मान्य होती। बहन तो है, जैसे बड़ा भाई बाप होता है, बाप नहीं होता पर बाप की तरह मान्यता हमारे धर्म में मिलती है। बड़े भाई को किसकी मान्यता मिलती है? पिता की। ये बड़े पिता के तुल्य हैं। ऐसे मेरी जो बहन है, छोटी है, तो वह मेरी पुत्री के तुल्य है। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समयचारी। अपने भाई की पत्नी को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, अपने बेटे की पत्नी को बेटी की तरह रखना चाहिए। और तुमने उसके साथ दुराचार किया तो तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म। एक बात बताएं, धर्म से युद्ध उनके साथ किया जाता है जो धर्मात्मा हो। जब आप ही धर्मात्मा नहीं हैं तो हम आपसे धर्म का क्या युद्ध करें? आपने कौन सा धर्म का पालन किया?
छोटे भाई की पत्नी के संग आप रह रहे हैं, धर्मात्मा होते तो तुम्हें मारने की नौबत ही ना आती। समझ रहे हैं? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जैसे मरे वैसे मारो अधर्मी को, उसके लिए धर्म का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्म का पाठ उनके लिए है जो धर्मात्मा है। धर्मी के साथ धर्म हो, अधर्मी के साथ तो अधर्मी को अब जैसे मरे मारो। तो तुम जैसे अधर्मी जैसे मरे मार दो, यही धर्म है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा, राजा बनाया। तो भगवान की शरण में जो आए राजा बनाते हैं। तो भगवान, सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भक्तों के लिए गिरिराज जी उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। बताओ भगवान ने कितने दिन तक गिरिराज जी उठा के रखा? कितने दिन? भगवान श्री कृष्ण ने कितने दिन तक गिरिराज जी को उठाया? आप बताइए। पीछे वाली मैया, मैया ओ मेरी मां पीछे वाली, 7 दिन। मैया जा रही हो? बुरा मान गई क्या मेरी मां? अच्छा जल्दी आना, टाटा। हाँ जा रही हो तो आने का वादा करो। मैया बैठो मेरी माँ, तुम्हें जगह ही नहीं मिल रही है, कहां से कहां चली आई। बैठ जाओ मेरी माँ। अब ध्यान दो, भगवान ने 7 दिन तक, सो रहे हो तो जागने का वादा करो। सुनो, भगवान जी ने कितने दिन गिरिराज जी उठा रखा? 7 दिन। 7 दिन बाद भगवान जी ने रखा। चलो फटाफट बताओ, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगता है? ये 56 भोग की मान्यता परंपरा कब से स्टार्ट हुई? 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 57 क्यों नहीं? 58 क्यों नहीं? 55 क्यों नहीं? 40 और 100 क्यों नहीं? 56 भोग क्यों लगते हैं? आप बताओ। बेटा आप बताओ। आपसे ही पूछ रहे हैं हम। गिव आंसर, फटाफट उत्तर दीजिए। भगवान 7 दिनों तक गिरिराज जी को आपने उठाया। मैया यशोदा भगवान जी को रोज 8 बार खवाती थी। मैया कन्हैया को रोज कितनी बार खवाती थी? 8 बार खवाती थी। सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात कन्हैया खा खा। माँ है ना, बार खवाती है। भगवान को 8 बार रोज खवाती थी। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो मैया खवा ना पाई। 7 दिन तक भगवान जी ने कुछ नहीं खाया। तो जब गिरिराज जी रखा भगवान जी ने, तो मैया ने पूरा, अब 8 के हिसाब से 7 दिन का कितना हुआ? 8 साते, तो इकट्ठा 56 भोग परोस दिया मैया ने, इकट्ठा खा चल। इसलिए भगवान जी को 56 भोग लगता है। इसलिए भगवान जी को क्या लगता है? 56 भोग। भगवान, फिर ये 56 भोग की परंपरा चल पड़ी। हम सब, आप लोग भी लगाते हैं। फिर तो अपनी श्रद्धा से जितना, ठाकुर जी तो देखो प्रेम के भूखे हैं, फिर भी ये 56 भोग लोग लगाते हैं। अच्छी बात है, लगाना चाहिए।
तो भगवान ने 56 भोग ग्रहण किया और मैया ने। एक दिन क्या हुआ नंद बाबा, अच्छा 56 भोग का एक अर्थ और, 56 कैसे लिखेंगे, 5 और 6 ऐसे लिखेंगे। 5 और 6 को टोटल करो कितना हो रहा है, 11। 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ। तो जो 11 है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, टोटल 11। अपने 10 इंद्रियों को अपने मन के सहित भगवान में लगा देना ही 56 भोग लगाना है। अपने आप को, अपनी आंखों को भगवान में, अपने कानों को भगवान में। आंख केवल प्रभु आपको देखे, कान केवल प्रभु आपकी कथा सुने, हाथ केवल धर्म परोपकार के लिए उठें, पांव आपके दर्शन के लिए चले। एक दिन नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए रात्रि के 2 बजे। अच्छा उन्हें क्या लगा कि सवेरे के 4 बज गए और वो गए 2 बजे। तो वरुण लोक के वरुण देवता जो घूम रहे थे वो पकड़ के नंद बाबा को लेकर के गए। अब यहां हल्ला मच गया कि नंद बाबा का पता नहीं। भगवान ने देखा तो भगवान गए वरुण लोक और वहां से लेकर के आए नंद बाबा को। वहां वरुण लोक के देवताओं ने भगवान को बड़ा दंडवत प्रणाम किया। अब नंद बाबा बोले, हे भगवान, मेरे छोरा को तो मैं सामान्य छोरी समझूं, पर यो छोरा तो मेरो भगवान, या को बड़ी बड़े देवता प्रणाम करें, ये तो भगवान है। सारे ब्रजवासियों से बताई दिया नंद बाबा ने, मेरो छोरा भगवान है। ब्रजवासी बोले, च्योरे लाला सच्ची बताइयो, का तू भगवान है? कन्हैया बोले, अच्छा बाबा मैं भगवान होंगो तो बोल करेगो का। ब्रजवासी बोले, का करेंगे लाला, एक बार तेरो बैकुंठ देखनो है तो अपनो बैकुंठ दिखाई दे। भगवान ने कहा, चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। पर बैकुंठ में जब ब्रजवासी पहुंचे तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने कहा, जो सुख वृंदावन में है वो वृंदावन में, जो सुख वृंदावन में है वो बैकुंठ में नहीं। वृंदावन का कन्हैया सुलभ है, बैकुंठ का कन्हैया सुलभ नहीं है। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो।
वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। हरि बोल। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया हो, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आओ। ब्रज की लता बता मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुह कुह कहकर काली कोयल दिल तड़पाती है। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कोह कोह कहकर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा 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 गाओ। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन
छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। धन्य है ये वृंदावन। आज भगवान ने जहां के कण कण में श्री राधा रानी विराजी है। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात आई। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि, आज भगवान सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, कह रहे हैं परीक्षित जी से, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान ने गोपियों के संग रास कब रचाए? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। इसलिए भगवान के हाथों में, बिहारी जी के हाथों में बांसुरी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही दी जाती है, क्योंकि भगवान ने बांसुरी शरद पूर्णिमा के दिन बजाई संसार के लोगों के लिए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु। आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। रंतुम मनश्चक्रे, आज मन में रमण करने का मन हुआ तो योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने आश्रय किसका लिया? श्री राधा रानी का। योग माया मतलब श्री राधा रानी। आज भगवान ने राधा रानी का आश्रय लेकर और आज रास रचाने का मन बनाया। आज मैं आपको रास के संबंध में जो भागवत में लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये विषय पर बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, आज मैं आपको क्लियर करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। बताओ, भगवान ने रास रचाया। जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? कौन बताएगा? मैया बताओ कितनी थी मेरी माँ? हाँ, 7 वर्ष पूरे होकर 8वीं रनिंग चल रही थी भगवान जी। भगवान कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे, 8वीं रनिंग, तो 7वां ही बोला जाएगा, 7 वर्ष। भगवान 7 साल के थे जब भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। अच्छा, भगवान ने रास किनके साथ रचाया? ध्यान से एक एक बात सुनते चलना, समझते चलना, समझ में आएगा आखिरी में। भगवान ने रास किनके संग रचाया? जोर से, गोपियों के संग। ये गोपियां कौन थी आप बताओ? मैया बताएंगी, पीछे वाली मैया चश्मा वाली बताओ, मेरी माँ बताओ, ये गोपियां कौन थी? कौन थी बताओ? बैठो रहो, बैठे बैठे बताना। बताओ बताओ, हाथ ना उठाओ, बताओ बताओ, कौन थी गोपियां? गोपियां थी ये तो हम कह ही रहे हैं, पर ये गोपियों के रूप में कौन है समझना ये है। कौन है गोपियां? ये गोपियां कौन थी? कौन? पीछे वाली मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही है? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ।
ठीक है, आ रही है, सुनो। ये गोपियां कौन है? जब राम जी सीता स्वयंवर में माता सीता के संग विवाह कर रहे हैं, तो जो सीता मां की सखियां हैं, जनकपुर की सखियां जब राम जी को देखती हैं तो मन में सोचती हैं, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ऐसे पति हमारे होंगे? राम जी बोले, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। माता सीता की वो तमाम सखियां, उन माता सीता की सखी इस जन्म में जो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। अच्छा बताओ, भगवान को पति के रूप में कोई स्त्री मानने लग जाए तो वो गलत है या सही है? हाँ, जोर से, हाँ, आप बताओ, सही है गलत? आप बताओ, सही है गलत? बताओ। कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में मानने लग जाए तो वो सही है कि गलत है? यदि कोई स्त्री भगवान को अपने पति के रूप में मानने लग जाए, देखने लग जाए, तो सही है कि गलत? फटाफट उत्तर दो, क्या है? सही है। अरे भगवान को पाना किसी भी रूप में उचित है। शिशुपाल ने गाली देकर प्राप्त कर लिया, मीराबाई ने पति मान करके पाया, तो मिल गए ना मीराबाई को। मीरा ने भी तो पति के रूप में भजा था। तो भगवान को कोई पति के रूप में भजे, कोई पुत्र के रूप में भजे, कोई पिता के रूप में भजे, कोई गुरु के रूप में भजे, कोई सखा के रूप में भजे, कोई भाई के रूप में भजे, हर रिश्ता सही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को जो आप बनाना चाहें वो बनाइए। इसलिए भगवान को कुछ स्त्रियों ने पति के रूप में भजा, तो भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें द्वापर में गोपी के रूप में अवतार दिया और उन्हीं के संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की जो इच्छाएं थी, भगवान का धर्म है भक्त की हर इच्छा पूरी करना, तो भगवान ने गोपियों की हर इच्छा पूरी की। उनको गले लगने की इच्छा थी तो गले लगाया, उनकी इच्छा थी कि कन्हैया हमारे बालों को सुलझाएं, तो भगवान ने बालों को सुलझाया। उनकी इच्छा थी कि हम भगवान के गालों का चुम्बन करें, तो भगवान ने अपने गालों का चुम्बन दे करके उन गोपियों की वह इच्छाएं पूरी की जो उनकी इच्छाएं थी। एक बात और समझ लीजिएगा, कोई सामान्य स्त्री और पुरुष तो उनका बाल भी वाका नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम अपने से शंकर जी की तुलना नहीं कर सकते, हम अपने से भगवान की तुलना, हम जीवात्मा है, वह परमात्मा है। क्या है वो? भगवान है। हम जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, शंकर जी। भगवान श्री कृष्ण, आप आग पी सकते हो, आग पी सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है भागवत जी में कि एक बार जंगल में आग लग गई थी और उस आग में भगवान के ग्वाल वाल और गाय घिर गई थी, तब भगवान ने आग पी ली थी, लिखा हुआ। अग्नि का पान किया, तो जो भगवान अग्नि पीते हैं, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज जी उठाते हैं, जो भगवान इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाते हैं, वो गोपियों के संग रास रचाएंगे तो क्या कोई विषय वासना के कारण थोड़ी रचाएंगे? वो भगवान निर्विकार हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। वो कुछ ना करते हुए सब करते हैं और सब कुछ करते हुए भगवान कुछ नहीं करते, वो भगवान है। अपने से, हमारे से, आप से उनकी तुलना नहीं हो सकती। अब कोई सांसारिक आदमी कहे कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, भैया तुम सांसारिक हो, तुम्हारी खोपड़ी वहीं तक जाती है, भोगों तक, इसलिए तुम उतना ही सोचते हो। और वो गोपियां हैं, गोपियों के बारे में लिखा है
कि गोपियां जब भगवान से मिलने आई अपना परिवार छोड़ करके, तो वो गोपियां जब आई तो वो निष्काम थी, उनके अंदर कोई कामना नहीं थी कि मैं भगवान के पास जाकर के उनसे गले मिलूंगी। वो निष्काम हो गई। बाद में जो उनकी कभी कभी इच्छाएं थी गले मिलने की, तो भगवान ने इच्छाएं पूरी की। भगवान तो भगवान है। भगवान की यह रास लीला आज भी चलती है। वृंदावन में एक निधिवन करके स्थान आपने दर्शन किया होगा। आज भी ठाकुर जी वहां रास रचाते हैं। और रास आप और हम जो सच्चे भक्त हैं, यदि भगवान हमें स्वीकार करेंगे ना, तो किसी ना किसी जन्म में हमें भी गोपी बनाकर भगवान हमें और आपको भी अपने उस रास में सम्मिलित करेंगे। भगवान अपने अच्छे भक्तों को रास में सम्मिलित करते हैं। ये भगवान की विशेष लीला है, रास लीला। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे अपनी इस लीला में सम्मिलित करके उसे इस पावन से दर्शन का लाभ प्रदान करते हैं। भगवान है वो। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया अपनी बांसुरी की तानों पर। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, और गीत गाया, गोपियों को बुलाया, सखी राधा आओ। आवाज लगाई सबका नाम ले लेकर, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी आओ। सबका नाम ले लेकर श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी बजाकर सबको बुलाया। और सारी गोपियां उस समय क्या कर रही थी? दुहंत्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। एक सखी क्या कर रही थी? दुहंत्यो भिययो काश्चित्। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई। गाय वहीं छोड़ करके श्याम सुंदर के पीछे सखी भागती। परम उत्कंठा है भगवान से मिलने की, परम लालसा है भगवान से मिलने की। गाय दोहना छोड़ दिया। यहां तक कि एक सखी बंसी की ध्वनि सुनकर दूध दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी। एक चूल्हे पर दूध औंट रही थी कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध वहीं छोड़ दिया। एक सखी भोजन बना रही थी कि अभी चूल्हे से पका हुआ भोजन उतारा नहीं, दाल सब्जी उतारी नहीं, छोड़ करके सब वैसे ही चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मिलने की उत्कंठा कितनी प्रबल है। अच्छा बताओ, भगवान किससे मिलते हैं? जागो मोहन। अच्छा सुनो, भगवान किससे मिलते हैं? मैया, ओ मेरी मां, भगवान किससे मिलते हैं? जो भगवान को पाने का उत्सुक होता। आप उत्सुक हैं? उत्सुक मीन्स उत्कंठा, उत्सुकता, समझते हैं? उत्सुक होना। तो उत्सुक, एक्साइटेड होना, बहुत सारा प्रेम गोपियों के अंदर है। और वह भगवान से मिलने की इतनी उत्सुक हैं कि गाय दोहना, बर्तन उतारना, बच्चों को दूध पिलाना, परिवेशयन्तस्तत् जित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः।
शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चि दशनन्त्योपास्य भोजनम् परिवेशयन्तस्तद्धित्वा। यहां भगवान श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि गोपियां भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़ करके काम कर रही थी, काम छोड़कर, क्योंकि भगवान से मिलने की अत्यधिक उत्कंठा है, उत्सुकता है। भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता है। कैसे तड़पना पड़ता है बताओ? भगवान से मिलने के लिए कैसी तड़प चाहिए दादाजी बताओ आप? भगवान से मिलने के लिए कैसी तड़प चाहिए? भगवान किसे मिलेंगे? कितनी तड़प? क्योंकि सबका एक निश्चित होता है ना कि आपको फौजी बनना है, सेना में जाना है, तो आपका सीना इतना हो, आपकी हाइट इतनी हो, आपका ये इतना हो, वो इतना हो, दौड़ ऐसी हो। क्यों जी? एक आपको आईएएस बनना है तो आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, ये आपकी शिक्षा होनी चाहिए। आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, आपके पास ये योग्यता। मतलब हर फील्ड की एक अपनी अपनी शिक्षा का स्तर है, ये होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भगवान को पाने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? जोर से। भगवान को पाने के लिए भगवान से मिलने की उत्सुकता चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? उत्सुकता। क्या चाहिए मेरी मां? क्या चाहिए? उत्सुकता। उत्सुक समझते हैं ना, उत्सुक होना। तो ये उत्सुकता जरूरी। गोपियां इतनी उत्सुक थीं कि अपने बच्चे को छोड़ करके, दूध पीता बच्चा, एक सखी लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या, लिम्पन्त्या प्रमृजन्योन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्यः लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या। एक सखी आंगन लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, हाथ में गोबर लगा है, धोया नहीं, दौड़ पड़ी। अंजन्त्या, आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी एक सखी। काश्च लोचने, आंखों में काजल छोड़ करके एक में लगा, एक में नहीं लगा, दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, एक वस्त्र पहन रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, जो वस्त्र जहां पहना, जितना पहना उतना ही। ये नहीं कि हमने आधे पहन लिए हैं तो पूरे ना, जितना पहना उतने ही पहन के दौड़ पड़ी। तो ऐसी सखियां, ऐसी सखियां जब दौड़ करके भगवान से मिलने की उत्सुक होकर दौड़ी, सारी गोपियां जब चली तो भगवान ने उन गोपियों को बुलाया तो था ही। सारा काम धाम छोड़ छोड़कर भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने की उत्सुकता रखेगा। तड़प कैसी हो? जैसे मछली तड़पती है। भगवान से मिलने की तड़प कैसी हो? सुनो मैया, एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? स्वामी जी बोले बिल्कुल मिला सकते हैं। तो मिलाओ। स्वामी जी नहा रहे थे गंगा जी में,
वो बार बार कहे भगवान से मिलाओ, भगवान का दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आ जाओ। पानी में बुलाया, कमर तक पानी में उसे ले गए। स्वामी जी बोले डुबकी लगा गंगा जी में। जब उसने डुबकी लगाई तो स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए, पानी के अंदर डुबाए रखा उसे पूरी ताकत से। स्वामी विवेकानंद जी ने पानी के अंदर दबाए रखा। वो छटपटाने लगा, छटपटाया तो पूरी ताकत से ऊपर आया। लंबी सांस ले, बोले मारोगे हमें क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम छटपटा रहे थे पानी के अंदर। स्वामी जी ने कहा तुम किसके लिए छटपटा रहे थे? बोले सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तुम ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे पानी के अंदर, उसी तरह जिस दिन भगवान के लिए छटपटाओगे उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतनी छटपटाहट तो हो जितनी छटपटाहट एक मछली के अंदर होती है। मछली कैसे तड़पती है? बताओ मछली किसके लिए तड़पती है? हाँ, पानी के लिए। तो जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती उसके लिए तड़पती है, ऐसे भक्त जब भगवान के लिए ना, भगवान के बिना ना रहे, भगवान के लिए तड़पे, समझ लेना कि वो भगवान को प्राप्त करने की सही दिशा पर आगे बढ़ रहा है। तड़पना हमें पड़ेगा। सारी गोपियां जब चली तो एक सखी के पति ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम नहीं जाओगी। उस सखी के अंदर ऐसा भाव जागा। कौन सुखी है संसार में? कौन सा पुरुष? सुनो, चाणक्य कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी हो और जिस पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्र पितृ भक्त हो, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो, उस आदमी से ज्यादा सुखी इस धरती पर कोई नहीं है। भाई धन दौलत अपनी जगह है, करोड़, पर बेटा सुनते ही नहीं, पत्नी सुनती नहीं। करोड़ तुम्हें शांति ना दे पाएंगे, पर पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो तो जीवन में बड़ी शांति रहती है। इसलिए कहता हूं कि पत्नी बहुत सुंदर हो जरूरी नहीं है, पत्नी का स्वभाव बहुत सुंदर हो, संस्कार बहुत सुंदर होने चाहिए। पुत्र इतने बढ़िया संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पर संस्कार ऐसे देना कि वह आपकी बात, आपका सम्मान सदा करें, आपकी सेवा करने को ही वो धर्म माने। ऐसे संस्कार अपने पुत्रों को दीजिए, है ना। तो पुरुष को चाहिए कि उसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और उसका पुत्र आज्ञाकारी हो, तो ये दोनों काम आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक नहीं है, पत्नी को ज्यादा समझाओ, कथा सुनवाओ तो आज्ञाकारी हो जाएगी, और आज्ञा भी अच्छी दिया करो। मायके जाना चाहे तो रोका ना करो, नहीं मानेगी वो। जब मायके जाने का मन है तो बोल दिया अच्छा चली जाओ, है ना। अच्छा बताओ, पति कितने प्रकार के होते हैं? मैं ये बताएंगी पति कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। फिर अभी हम ये भी बताएंगे सास कितने प्रकार की होती हैं। ठहरो, अभी सब बताएंगे। अभी बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं? क्यों भैया, आप बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं? पत्नी है आपकी? कहां है? नहीं लाए? होती तो उनसे पूछ लेते। पति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, मध्यम
अब बताओ उत्तम पति किसे कहते हैं? आप बताओ, उत्तम पति की परिभाषा बताना आप लोग, पर मध्यम की पूछूंगा, अधम की। बोलते चलना, सब जवाब तैयार रखो फटाफट। आप बताओ उत्तम पति कौन? हाँ हाँ हाँ, जो अपने परिवार का, अपने धर्म का ध्यान रखे वो उत्तम पति है। ठीक कह रही हैं आप। मध्यम पति बताओ। संस्कारों को मेंटेन करे वो मध्यम। अधम पति कौन होता है, मैं ये बताओ। हाँ? सुनो, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त सपने में भी दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा सपने में दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जैसे भगवान राम। मध्यम पति, जो अपनी पत्नी के साथ रहे पर पत्नी को खुश रखे, परंतु पत्नी के साथ साथ वह सपने में किसी को रखे, किसी का सपना देख ले, वो मध्यम कोटि का। जिसे किसी और के सपने आते हों, पड़ोसन इत्यादि के, वो मध्यम है। भाई आपने किसी स्त्री का शरीर से स्पर्श नहीं किया, समझिएगा, पर मन से भी स्पर्श कर लिया तो वह स्पर्श माना जाएगा। इसलिए उत्तम पुरुष और उत्तम नारी के लक्षण है कि आप सपने में भी पराये पुरुष का स्पर्श ना कीजिए, मन से भी ना कीजिए। भाई मैंने आपको टच नहीं किया, पर मन कह रहा है टच करने का, तो वो भी टच माना जाएगा। और ये उत्तम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। भगवान राम सपने में सूपनखा आई थी, कहती थी तुम बड़े सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी ने उसे मां कहकर के संबोधित किया, बहन कहकर के संबोधित किया। मतलब सपने में, और मन से भी टच नहीं किया। मन का टच जानते हैं, है ना? तो कोई पुरुष मन से भी किसी पराई नारी को टच ना करे, सपना भी ना देखे। यदि देखा है तो वो मध्यम में आ जाएगा, नहीं देखा तो उत्तम, देखा तो मध्यम। और जो दूसरे की पत्नी के साथ भाग ही जाए, जैसे रावण, जो दूसरों की पत्नी को उठा के ले जाए, जो दूसरों की पत्नियों पर गंदी निगाहें रखे, गंदी बातें करे, वो अधम, वो अधम पुरुष है, अधम पति। तो उत्तम, मध्यम और अधम, तीन प्रकार के पति होते हैं। पत्नियां भी तीन प्रकार की होती हैं। बिल्कुल उल्टा कर दो पति का तो पत्नियों में बात लागू हो जाएगी। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे, वह उत्तम नारी। जो अपने पति के सिवा भी पराये पुरुष का चिंतन करती हो, वो मध्यम है। और जो लेके भाग ही जाए किसी को, वो अधम। ठीक है? तो आप कौन से पति हैं? उत्तम, मध्यम, अधम? उत्तम। आप बताओ मोबाइल वाले भैया। उत्तम है। आप जी, आप सब बताओ कौन से पति बैठे हैं यहां? वैसे कथा सुनने उत्तम कोटि के लोग ही आते हैं, अधम कोटि के लोग आती कहां हैं? कथा सुनने वाले तो उत्तम ही होंगे, इसलिए उत्तम ही रहना। कितनी पत्नियां उत्तम कोटि की हैं? जो उत्तम, मध्यम, अधम बताओ। इसलिए उत्तम नारी बनो, उत्तम पुरुष बनो, है ना? सास कितने प्रकार की होती हैं? तीन, उत्तम, मध्यम, अधम। बताओ सास, उत्तम कौन सास? उत्तम सास कौन? जो अपनी बहू को बेटी की तरह रखे, जो अपनी बहू को बेटी की तरह समझाए,
गलती करने पर ताने ना मारे, बेटी की तरह पढ़ाए वो उत्तम सास है। अभी बहू का भी बताऊंगा, सासों की सांस ना रुक जाए। अभी बहू का भी बताऊंगा। जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करे, अपनी बहू को बेटी की तरह समझाए, गलतियां करने पर बेटी गलती करे तो मां समझाती है। जो समझाए वो उत्तम सास है, उत्तम कोटि की। मध्यम, जो गलती करके जो बहू की गलतियों पर ताने मारे, अरे तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया, बात बात पे ताने मारे, ये मध्यम कोटि की सास है। और जो सारा दिन अपनी बहू की बुराई पड़ोसन से करे, ये अधम सास है। उत्तम, मध्यम और अधम, सही है। आपकी सास कैसी है? पीछे वाली मैया, आपकी सास कैसी है? उत्तम, मध्यम, अधम? ये मैया बताएंगी, सवाल ओढ़े बैठी है, ठिठुर रही है। बताओ आपकी सास कैसी? उत्तम, मध्यम, अधम? क्या है? अधम है। पूरे गांव में बताती है मेरी बहू ने खाना नहीं दिया। सासों से प्रार्थना उत्तम कोटि की बनना और अपनी बहू की बुराई ना किया करो। ये दुनिया रो रो के, दुनिया को बताने से कोई फायदा नहीं। कल को आपके लिए, आपके घर के लिए ही नाना प्रकार की बातें ये दुनिया के लोग करेंगे। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो, अपने घर की बातें किसी से ना करनी चाहिए। संत लोग गा गए हैं, कह गए हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। बांटने वाला कोई नहीं है। सब आपके दुख को देखकर दुनिया को आप सुनाएंगे ना, हमारी बहू ऐसी, हमारी सास ऐसी। दुनिया रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताती है, अरे उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में सास बहू का ऐसा हो गया। इसलिए मत कहा करो। ये हमारी सासू माँ बड़ा गाना गाती रहती हैं सबके घर, मेरी बहू अच्छी नहीं है। 100 में से 95 सास मिलेंगी तो यही कहेंगी मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है। मैं कंफ्यूज हूं कि अच्छी बहू कैसी होती है। लगभग सारी सासें, 5% सास छोड़ के सारी सासें बहुओं का रोना लिए बैठी हैं, मेरी बहू अच्छी नहीं, मेरी बहू अच्छी नहीं। जबकि अच्छी है, अच्छी है, आप मानने को तैयार नहीं, हम क्या करें। हर जगह चलो, बहू कितने प्रकार की होती हैं? 3, उत्तम, मध्यम और अधम। फटाफट उत्तम बहू के लक्षण बताओ आप। उत्तम बहू के लक्षण, जो अपने परिवार में, जो अपनी सास को मां माने, ससुर को पिता माने, पति को परमेश्वर माने, यह उत्तम कोटि की बहू है। पति को क्या माने? परमेश्वर। सास को क्या माने? मां। अब सास है तो मम्मी को बार बार फोन लगाने की क्या जरूरत है? कभी बातचीत कर लो। दिन भर वही पंचायत चल रही है, पति का सिर चढ़ रहा है, रे दिन भर बातें करती है, इसी चक्कर में लड़ाई होती है घर में। तो उत्तम बहू वह जो अपनी सास को मां माने, ससुर को पिता माने, पति को परमेश्वर माने और ऐसे जीवन जिए, उत्तम कोटि की बहू। मध्यम कोटि की, जो अपने पति की सेवा तो करे पर अपनी सास से अपने पति को अलग करने की कोशिश करे। कई बहुएं षड्यंत्र करती रहती हैं, मैं अपने पति से अपनी मां सास को कैसे अलग करूं। षड्यंत्र के दौरान वो अपने शर्त रख देती हैं, या अपनी मां को रखो या हमें रखो। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बहुत सारी माएं ऐसी बहुओं के कारण आई, जैसी बहुओं ने कह दिया अपने पति से, या हमें रखो या अपनी मां को रखो। अब बेचारा वो पति क्या करे और वो मां क्या करे। महारानी ये है, ये सब मध्यम कोटि की बहुएं हैं जो अपने पति से तो प्रेम करें पर अपने सास और ससुर की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी ना माने। ये मध्यम कोटि की है। और अधम कोटि की बहू वो है, अधम कोटि की बहू वो है जो अपने माँ बाप को, जो अपने सास ससुर को बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे। जी रहे हैं, मर रहे हैं वो बुढ़ापे में, ना देखे, ना पति को देखने दे, ना अपने बच्चों को
अपने दादी के पास जाने दे। कई बहुएं ये कहती हैं अपने बच्चों से, दादी के पास मत जाना, दादी से बात मत करना। घटिया क्वालिटी की बहुएं हैं ये, थर्ड क्वालिटी की, जो अपने दादाजी से पोते का प्यार छीन रही हैं। कई समाज में, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, मेरा मन हुआ था कि आपको दिखाऊं, पर मैं सोचा क्या करूं, आपको दिखाकर बता दूं। एक बूढ़ी सास थी, चलना नहीं आ रहा था, उसकी बहू ने, किसी ने वीडियो बना ली तो मैंने देख ली, आपने देखी हो व्हाट्सएप में। सास है ऐसे चल रही है, बिल्कुल पांव और हाथ भी नीचे, मतलब कमर झुक चुकी है बूढ़ी माँ की, लगभग 90 साल से पार थी। और बहू इतना बड़ा डंडा लेके आई और सड़क में सबके सामने मारा अपनी सास को, इतना मारा कि लाठी टूट गई। और इतनी बुजुर्ग थी, 90 साल की, चिल्ला रही है बेचारी, रो रही है, और बहू अपनी सास को पीट रही है। मतलब इंसानियत कहां चली गई पता नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वही व्यवहार वापस हमें मिलेगा। इसलिए वही व्यवहार कीजिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो आप करेंगे भगवान वही आपको वापस देंगे। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वो हमें मिलना है और वो मिलके रहेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको उत्तम बहू बनना है, उत्तम पति बनना है, उत्तम पत्नी बनना है, उत्तम सास, उत्तम बहू, मतलब जहां हो, जिस रिश्ते में हो, आप वहां उत्तम बन के रहिए, मध्यम भी नहीं, गलतियां ना हो। समझ रहे हैं? उत्तम बनिए, अच्छे पिता बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे सास बनो, अच्छे ससुर बनो, अच्छे दामाद बनो, अच्छे परिवार में अच्छे दोस्त बनो, अच्छे शिष्य बनो, अच्छे गुरु बनो, मतलब हर रिश्ता परफेक्ट। अपनी जगह अच्छे बिजनेसमैन बनो, अच्छा मतलब जहां हो अच्छे ही रहो। ठीक है? भाई को भी भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए रिश्तों को, पति पत्नी की बहुत जरूरत पड़ती है। आज समाज में देखने को मिलता है, जरा जरा सी बातों में तलाक हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा और लड़ाइयां हो जाती हैं। कहते हैं शीशा गलती से टूटता है, रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाते हैं, इसलिए टूटने मत दीजिए। संत जी ने एक बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का, आगे आप बोलो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटिकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो रिश्ते हैं ना, इन प्रेम के धागों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि टूट जाएं और फिर जुड़ जाएं तो जुड़ तो जाएंगे, पर एक गांठ रह जाएगी। इसलिए महान बनाएगी, महान बनाएगी। सहन करना बड़ी चीज है साहब, सहन करो। अपमान सहना पड़ेगा, पत्नी का, पति का, परिवार का। आप कहेंगे हमारी सास ने अपमान कर दिया, अरे सास तुम्हारी है, घर की बातें हैं, ये अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। कब तक लड़ोगी सास से, और कब तक लड़ोगी बहू से, और कब तक पति और पत्नी से झगड़ा करोगे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नया सूर्य आते ही, नया सवेरा होते ही रात गई बात गई। कल की बातें खत्म करो और एक नए ढंग से अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहिए। ये समझदारी है। पुरानी बातें लेकर बैठने में कोई फायदा नहीं। बोलो हाँ या ना? पुरानी बातें लेकर बैठने में कोई फायदा नहीं है। बस अच्छी बातें कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, सहनशील बनो। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वह कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा।
बताओ भगवान श्री कृष्ण के संग राधा रानी क्यों रहती हैं हर मंदिर में, जबकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पत्नी तो रुक्मणी जी है, फिर रुक्मणी जी को होना चाहिए। बताओ राधा रानी हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के संग हैं, रुक्मणी जी क्यों नहीं? फटाफट उत्तर दो। राधा रानी ही भगवान कृष्ण के मंदिर में खड़ी होती हैं, रुक्मणी जी नहीं, क्यों? उत्तर दो, क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी के अंदर सहनशीलता ज्यादा है, सहती हैं वो। क्या सहा? बताओ क्या सहा माता राधा रानी ने? जोर से। भगवान श्री कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग सहा। 100 वर्ष लंबा टाइम होता है। आप जिससे प्रेम करें वो आपको छोड़कर चला जाए और आप उसकी यादों में 100 साल तक रोते रहें, उसके लिए तड़पते रहें। राधा रानी के उस प्रेम का मूल्य, श्री राधा रानी के उस त्याग का मूल्य, वो सहनशीलता का, सहन किया हर दुख हर तकलीफ, दुनिया के ताने खाए, पर श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। जो सहता है वो भगवान के संग रहता है। श्री राधा रानी रह रही हैं। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है, त्याग की मूर्ति राधा रानी है और सहनशीलता की मूर्ति राधा रानी है। इसलिए रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया, तभी गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। गोपियों भगवान से कहती है, नाथ हमें स्वीकार कर लो। प्रणय गीत गाती हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। हे प्रभु, हम आप तो घट घट में व्यापक हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, श्याम सुंदर कैसे जिएंगे, हमें छोड़ कर ना जाओ, हमें स्वीकार कर लो। जब भगवान ने गोपियों से कहा अच्छा ठीक है, तब भगवान गोपियों के संग ठाकुर जी रास रचाने लगे और भगवान गोपियों को देखते हैं, गोपियों को अभिमान आ गया। अच्छा, जब रास रचाने लगे ना भगवान, तब गोपियों को क्या आ गया? मैया, जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया तब गोपियों को क्या आया? अभिमान आया। और जहां अभिमान आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। जहां अभिमान होता है ना मेरी मां, वहां भगवान ठहरते नहीं। इसलिए जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? आप कितने लोग अभिमान करते हैं? हाथ उठा लो। कोई नहीं करता। अभिमान मत कीजिए साहब, अभिमान किसी का नहीं चला, आपका और हमारा भी नहीं चलेगा। किसी का नहीं टिका, आपका और हमारा भी नहीं टिकेगा। ठीक है ना? अभिमान ना। भगवान ने गोपियों को देखा कि अभिमान आ गया, छोड़कर चले गए। सारी गोपियां तड़पने लगी, हे श्याम सुंदर कहां गए हो, हे नंदनंदन कहां चले गए। सारी गोपियां ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर कहां हो। राधा रानी को लेकर भगवान गए। राधा रानी ने कहा, प्रभु मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जब राधा रानी कंधे पर बैठने लग गई तो श्याम सुंदर ने उन्हें भी छोड़ दिया। जो गोपियां जो सखी को लेकर गए वो अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यत रह। भगवान
अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। श्री राधा रानी को लेकर के भगवान गए हैं और जब चले, राधा रानी को जब लगा कि हमें गोपियों से श्याम सुंदर को मिलाना चाहिए, थक गई हूं कहा, श्याम सुंदर कंधे पर लेकर बिठाने लगे, तभी भगवान अंतर्धान हो गए। राधा रानी मूर्छित हो गई, धरा पर गिर पड़ी और सारी गोपियां पहुंची। सारी गोपियां लता पता से श्याम सुंदर का पता पूछ रही हैं। हे यमुना तुम ही बताओ, तुलसी तुम ही बताओ। आपस में कृष्ण की चर्चा करने लगी। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई। जो लीलाएं ठाकुर जी ने की गिरिराज जी के लिए हाथ उठा लिया, सारी लीलाओं का अनुसरण करने लगी। अंत में जब राधा रानी को होश आया, श्याम सुंदर को नहीं पाया, तो रोने लगी और किशोरी जी ने कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, कहां चले गए? ये आपकी दासी आपको पुकार रही हैं। सारी गोपियां भगवान के लिए जब रोने लगी, हे नाथ, हा रमण, हा रमण, हे गोविंद कहां हो? हे प्रभु कहां चले गए? जब पुकारा श्री राधा रानी ने, सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया, जिस गीत को गोपी गीत कहते हैं। गोप्या ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वता दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सदा मां विचिन्वते शरदोदासने साधु जात सा सरसी जोरा श्री मुषाद सूरत नाचते शुल्क दासिका गोपियां पुकारने लगी, अधिकम जयति जन्मना ब्रजा। हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, आपकी जय जयकार बढ़ गई है। हमें छोड़कर चले गए हो श्याम सुंदर, हम मर जाएंगे आपको। हे गोविंद कहां चले गए? गोपियां तड़पने लगी, हे प्रभु यदि मारना था तो कालिया नाग के जहर से क्यों बचाया? सारी गोपियां मछली की तरह तड़पने लगी। और जब भक्त तड़पता है तो भगवान को उस भक्त की तड़प देखी नहीं जाती। तब सभी गोपियों ने मिल करके कहा, यत्ते सुजात चरणा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु। कई जगह 10.5 तो कुछ लोग 11.5 वर्ष का भी जिक्र करते हैं। जब भगवान की ये उम्र थी, तब भगवान वृंदावन में अपनी गोपियों को समझा कर जा रहे हैं, मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। भगवान चले, जैसे ही भगवान चले, गोपियां रथ के आगे लेट गई। श्याम सुंदर, क्या हम आपके बिना जी पाएंगी, रह पाएंगी? तड़पने लगी। भगवान समझा रहे हैं। और जब चले भगवान
राधा रानी को बांसुरी दे करके गए। भगवान बांसुरी यहां से लेकर नहीं गए, इसलिए यहां से जाने के बाद भगवान ने कभी बांसुरी बजाई ही नहीं। बांसुरी तो यहीं बजाते थे। जब तक यहां थे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने। ये नगरी प्रेम की नगरी है, यहां अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, यहां प्रेम की बांसुरी पर्याप्त है। श्याम सुंदर भगवान को लेकर जब क्रूर जी महाराज चले, यमुना जी में डुबकी लगाई तो अंदर ठाकुर जी का दर्शन हुआ। भगवान आगे चले, मथुरा जब पहुंचे, कंस ने तो षड्यंत्र के तहत बुलाया था कि कृष्ण को हम मार देंगे। भगवान मथुरा पहुंच के वहां एक शिविर पर रुके हैं और वहां का वातावरण देखने के लिए शहर का भ्रमण करने निकले तो एक धोबी कपड़ों का गट्ठा लेकर के आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया मामा जी राम राम। धोबी बोला, तुम कौन? अरे हमें नहीं पहचाना, ये कंस हमारे मामा है और मामा के गांव में जितने मिल जाए सब मामा, इस रिश्ते से तुम मामा। उसने कहा, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? भगवान बोलिए तो बाप तक चला गया, एक थप्पड़ दिया, इतना जोर से मारा वो महाशय निपट गए। भगवान ने उनकी सदगति की। ये जो धोबी था ये कौन था? ये पिछले जन्म का वही धोबी जिसके कहने से अयोध्या में ये विवाद पैदा हुआ कि माता सीता रावण के यहां से रहकर आई हैं, हम उन्हें स्वीकार कैसे करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माता सीता को वनवास किसने भेजा था? राम जी ने, प्रजा ने, या स्वयं माता सीता की इच्छा थी जाने की? माता सीता के वनवास में दोषी कौन है? भगवान राम, समाज, प्रजा, वो धोबी या स्वयं माता सीता? आप दो उत्तर, आप दो उत्तर। राम जी के सीता मां के वनवास जाने में दोषी कौन है? कारण कौन है? नहीं, जब माता सीता अलग गई थी उस समय कौन जिम्मेदार था? धोबी? कौन? प्रजा? कौन? या राम जी? ना तो धोबी जिम्मेदार, ना तो प्रजा जिम्मेदार, ना तो राम जी जिम्मेदार। माता सीता ने एक दिन राम जी से कहा कि प्रभु मैं गर्भवती हूं। तो राम जी ने कहा, आप गर्भवती हैं, बताओ मैं आपको क्या दूं। भाई जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसका पति पूछता है कि तुम्हारी कौन सी इच्छा मैं पूरी करूं। तो राम जी ने पूछा कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं। तो माता सीता ने अपनी इच्छा कही। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है जो हम कहने जा रहे हैं। माता सीता ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा जो बच्चा होगा, मेरे जो बच्चे होंगे, मैं उन बच्चों को किसी साधु संतों की कुटिया पर जन्म देना चाहती हूं ताकि मेरे बच्चों के अंदर संतों वाला त्याग और संतों वाली तपस्या के संस्कार हों। मैं अपने बच्चों को इस राज्य के वातावरण में नहीं रखना चाहती, कहीं वो गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इसलिए संस्कार संतों के चरणों में बनेंगे। इसलिए माता सीता की इच्छा थी कि मेरे बच्चों का जन्म संतों के पास हो और इन्हें जन्म के समय संतों का दरस परस हो, आशीर्वाद मिले, इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे सुयोग संतों के बीच में हो। तब माता सीता की इच्छा के कारण और तभी संयोगवश ये धोबी वाली बात निकल के आ गई सामने। प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई कि हम क्यों रावण के पास से रहकर आई हैं, कि राम जी ने क्यों स्वीकार कर लिया। फिर नाना बातें होने लगी। राम जी राजा थे, प्रजा की बात मानना राम जी का धर्म था। नहीं मानते तो लोग कहते लो प्रजा की तो कोई बात ही नहीं मानी जाती, सुनी जाती। इसलिए राज धर्म को
मानते हुए और सीता मां की इच्छा पूरी करते हुए माता सीता को कहां छोड़ा गया था? श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। कहां छोड़ा गया? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहां श्री लव कुश जी का जन्म हुआ और वहां पर माता सीता बड़े आनंद से रहने लगे। इससे ये पता चला कि सीता मां के वनवास जाने में, जब माता सीता अकेली वनवास गई लवकुश के जन्म के वक्त, उस समय माता सीता के वनवास जाने में राम जी दोषी नहीं है। कौन दोषी है? माता सीता की इच्छा है, दोष नहीं है किसी का, दोषी कोई नहीं है। अब वो तो कहने सुनने का ढंग हो जाता है, लोग राम जी को दोषी करार देते हैं कि राम जी दोषी। राम जी तो राजा हैं, उन्होंने तो अपने धर्म का पालन किया। पत्नी की इच्छा पूरी करना पति का धर्म है या नहीं? और ये बात जो हम कह रहे हैं कि माता सीता की इच्छा थी, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। अब लोग ना पढ़ें, ना समझें, ना स्वीकार करें तो क्या कहे कोई। बस एक हमारे देश में क्या हुआ, लोग पूरी बातें जाने बिना, पूरी बातें सुने बिना, पूरा ज्ञान पढ़े बिना बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और वही अधूरा ज्ञान हानिकारक है। तो माता सीता के वनवास जाने में एक दूसरी कथा भी है। पद्म पुराण में एक बार माता सीता ने एक तोती को पकड़कर अपने घर ले आई, और तोती बड़ी अच्छी राम कथा सुनाया करती थी। उसे वाल्मीकि जी ने सब शिष्यों को पढ़ाते समय वो सुन लिया करती थी। उड़ते उड़ते जनकपुर आई तोता तोती दोनों, तो तोती को पकड़ लिया। उस समय तोती गर्भवती थी। बहुत जिद किया तोती ने कि मुझे छोड़ दो सीता, पर माता सीता को राम जी की कथा से मोह हो गया और माता सीता नहीं छोड़ी। वह तोती पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। तब उसके तोते ने श्राप दिया। श्राप मीन्स तब का श्राप, आज की भाषा में बद्दुआएं। आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ बद्दुआएं तो आपके लिए निकलेंगी। आपने उसकी आजादी बिगाड़ दी। तो जो बद्दुआएं हैं, जब आप किसी को परेशान करते हैं, सताते हैं, तो सामने वाला आपके लिए बद्दुआएं देता है। और वो बद्दुआएं, वो तोती की बद्दुआएं, तोते ने कहा कि तुम जब गर्भवती होगी, जैसे हमारी पत्नी को तुमने गर्भावस्था में हमसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको गर्भावस्था में अपने से दूर कर देंगे। तो उस तोते का श्राप, वही तोता इस जन्म में धोबी बन के जन्म लिया और वही कारण बना। ये पद्म पुराण में लिखा। और माता सीता की इच्छा थी जाने की, ये वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। तो माता सीता के वनवास जाने में राम जी कहीं दोषी नहीं है, राम जी का दोष नहीं है। माता जगत जननी है, सर्वव्यापी है। और एक बात और, सबसे अंतिम बात बता दूं इस संदर्भ से जुड़ी वही। बताओ आप लोग, दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो दशरथ जी अपनी मृत्यु से मरे थे या राम जी के वियोग में गए थे? जब दशरथ जी की मृत्यु थी उस समय दशरथ जी की क्या सचमुच मृत्यु आई थी? इस प्रश्न का उत्तर दो, फटाफट उत्तर दो। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, समझिएगा। दशरथ जी राम जी के वियोग में मरे थे। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम जी हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इतना प्रेम था श्री दशरथ जी के अंदर कि राम के बिना वो जी ना पाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जन्म और मृत्यु का फल दशरथ जी ने पाया है। तो दशरथ जी अपनी मौत से नहीं मरे, उनकी मृत्यु का समय नहीं था ये, वो वियोग में मर गए। इसलिए दशरथ जी जब मर कर गए तो स्वर्ग में गए। और जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी राम जी से मिलने आए थे। ये कितने लोग जानते हैं?
ये बात रामचरितमानस में लिखी है। कहां लिखी है? रामचरितमानस में लिखी है ये बात कि जब राम जी रावण को मारे तो दशरथ जी आए हैं और राम जी से बोले, वाह बेटा, तुमने इस खानदान का, तुमसे कहा था भरत ने चलो वापस, पर तुमने इस रघुकुल की रीत को सदा रखा, मरे हुए बाप की लाज रखी। राम बेटा, राम जी ने कहा, पिताजी आप भले मर गए हैं, मैं आपको फिर से जीवित कर सकता हूं, चलिए आप फिर राजा बन जाइए, फिर जस का तस हो जाएगा सब। दशरथ जी ने कहा, ना पुत्र, अब मैं अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देना चाहता हूं। उस समय दशरथ जी के 2000 वर्ष बाकी थे। टोटल राम जी ने कितने वर्ष शासन किया? 11,500 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। 11,500 वर्षों में 2000 वर्ष अभी दशरथ जी की आयु शेष थी। तो दशरथ जी ने कहा, बेटा राम, तुम मेरी आयु ले लो। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। जब आदमी ज्यादा प्रसन्न होता है तो आदमी क्या कहता है? मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी? फटाफट उत्तर दो। भगवान राम को श्री दशरथ जी ने अपनी क्या दी थी? उम्र। अब यहां एक बात समझने की है, जब राम जी ने माता सीता को वाल्मीकि जी के यहां भेजा, उस समय दशरथ जी की उम्र स्टार्ट हो रही थी। राम जी को दशरथ जी की उम्र मिल चुकी थी, राम जी की अपनी आयु पूरी हो गई। तो राम जी ने कहा, अब पिता की आयु से यदि मैं अपनी सीता का साथ उसके साथ रहूंगा तो ससुर की उम्र से बहू साथ में रहेगी, तो यह मर्यादा के खिलाफ होगा, क्योंकि उम्र तो बाप की है ना। तो पिता, अब दशरथ जी तो ससुर हो गए ना सीता मैया के, तो बहू ससुर के संग कैसे रहेगी? तो राम जी उस समय पिता दशरथ जी की आयु में उनकी आयु जी रहे थे, तो वो दशरथ जी के स्वरूप में आ गए, दशरथ जी के भाव में थे, तो वहां सीता के साथ कैसे रह सकते थे? इसलिए सीता को वनवास, इसलिए सीता मैया को वनवास कि आप वहां रहें, तब तक पिता की दी आयु हम ले लें। और पिता ने अब दिया है तो 2000 साल जो एक्स्ट्रा राम जी रहे वह दशरथ जी की आयु से रहे। तब से यह प्रचलित हो गई बात, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। कोई पूछे आपसे कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, ये सबसे पहली उम्र किसने किसको दी? तो उत्तर होगा श्री दशरथ जी ने भगवान राम को सबसे पहले अपनी उम्र दी। ठीक है, तो राम जी सीता मैया के वनवास जाने में इतने सारे कारण हमने आपसे कहे। अब ये बातें गूढ़ बातें हैं, सब लोग नहीं जानते, सब लोग नहीं समझते, इसलिए जो मुंह में आया बोलते हैं, राम जी पर आरोप लगा के कुछ भी बोलते हैं। इसलिए जब सत्संग करेंगे, इसलिए कहते हैं कुछ ज्ञान परंपरागत प्राप्त होता है। जब गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों की कृपा हो, तब यह ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान सारा सबको नहीं होता। भगवान की कृपा, शास्त्र सब पढ़ते हैं, पर शास्त्र का जो मर्म है वो मर्म गुरुजनों से मिलता है, जब गुरुजनों से पढ़ते हैं तब। प्रिय भक्तों, यदि कोई भी प्रश्न फिर भी रह जाए आपके मन में, तो अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, आप जरूर अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपसे जो प्रश्न हो, ये दास से जो बनता है आपकी सेवा करता हूं उत्तर दे करके। तो भगवान के संबंध में जो आप पूछना चाहें, जो हमसे बनेगा, जितनी हमारी बुद्धि है उतना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। YouTube पर आप ये प्रश्नोत्तरी लाइव सुन सकते हैं। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करो, और बहुत जल्दी कल और परसों में ही आप चाहेंगे तो 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। YouTube पर 99 लाख लोगों का परिवार पूरा हो चुका है। जरा से बहुत कम दूरी बची है 1 करोड़ में। आप सभी अपना मोबाइल निकाल लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि देखिए 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरे होने में आप जल्दी YouTube पर अनिरुद्धाचार्य सर्च करो।
अनिरुद्धाचार्य डालकर चैनल ऐसे खुल के आएगा। सब्सक्राइब करके शेयर कर लो, सब तक कथा पहुंचाओ, ये ज्ञान सब तक पहुंचे, आप भी जुड़ें। और फिर देखिए ये परिवार कितनी तेजी से बढ़कर फटाफट 1 करोड़ लोगों का परिवार। आप कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो? तो आप फटाफट सबका अपने दोस्तों मित्रों को जोड़िए और सबसे कहिए आप भी इस परिवार से जुड़िए, जहां सिर्फ ज्ञान की चर्चा है, जहां सिर्फ धर्म की चर्चा है। और इस धर्म, इस आध्यात्म के बल पर आज इतने लोगों का परिवार पूरे भारत में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार। आप जरूर जुड़ें, औरों को जोड़ें। आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, आप यहां दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि हां आपने क्लिक किया है और आप